इस बारी का जो बिग बॉस है ना, मानो ना मानो, सिर्फ और सिर्फ रजत भाई, इस बंदे ने माहौल तो उठाया है। और देखो बिग बॉस वालों को क्या चाहिए, उनको चाहिए माहौल, टीआरपी, वो ये दे रहा भाई, ये सब कुछ तो कर रहा है। मैं सिर्फ और सिर्फ, मेरा जो ओपिनियन है एंटरटेनमेंट पर्पस से है, ठीक है। इसने पहले क्या किया है क्या नहीं किया वो सब छोड़ दो, हर वीडियो में सेम बात करनी अच्छी नहीं लगती। अभी शो में क्या कर रहा है ये शो को चाहिए, व्यूअर्स को चाहिए, सब दे रहा भाई रजत। ये आदमी फनी है, ये आदमी लड़ाई करता है दबा के, ये आदमी रोमांटिक गेम भी खेल रहा है चाहत के साथ। तुम समझ रहे हो, ये मन से नहीं खेल रहा है, लेकिन वो रोमांटिक एंगल इसका और जो चाहत का नेचुरली आ रहा है ना भाई, क्या मजा आ रहा है देखने में। वो चाहत इतनी प्यारी सी क्यूट सी बालिका और ये उतना ही हरामी सा, परफेक्ट कॉम्बिनेशन भाई। चलो देखें। बट यार दलाल साहब की ना शायद से बाहर बंदी है, क्योंकि एक छोटा सा क्लिप वायरल हुआ था जिसमें उसने बोला था कि उसकी बंदी है। बाल विवियन की तरह। और अरे दलाल साहब भी तो पीछे हैं। सर फेवरेट है रजत तो। रजत का क्या? नहीं सर, नहीं सर, कुछ नहीं। नहीं छी सर। भाई, अरे छी। ताकत, एक जो इनका ओनर है, पहलवान भी रह चुके हैं, बॉडी बिल्डर भी रह चुके हैं, कि प्रोटेक्शन के लिए एक ऐसा आदमी तो चाहिए होगा। सर आप मुझे ये सबकी प्यारी तो क्वालिटीज है। आपको एक में चाहिए। हाँ जी सर। अच्छा बताओ भाई, इसने ना चाहत से सलमान ने पूछा किस किस की कौन सी क्वालिटी चाहिए। विवियन की तरह बाल चाहिए, किसी की तरह बॉडी चाहिए, किसी की स्माइल चाहिए। दलाल साहब का कुछ भी नहीं। नॉटी 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 भाई। उसे ये ना एक वो भी होता है क्या, जब लड़की को कोई लड़का ज्यादा पसंद होता है ना, तो उससे रिलेटेड ना वो ऐसे एक्सेप्ट नहीं करती चीजें। जैसे दलाल पसंद है कहीं ना कहीं, बट अब बोल देगी तो फिर क्या है ना। तो इसीलिए जो जितना पसंद होगा उससे उतनी दूरियां बना कर रखती है लड़कियां, बताती नहीं है। ऐसा मेरा अनुभव है भाई। मैंने कहा ईशा मुझे ना आप लोगों से बात करनी है। मैंने कहा घर में ये देख रहे हो, दोनों normally सारा टाइम तो सबसे साथ ही थोड़ी रहते बहुत हैं। बातचीत हुई है आप दोनों से। मजा तो आ रहा है इन दोनों को देखने मुझसे में। कोई स्माइल पास तक नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। एक अलग ही जैसे कोल्ड वॉर छिड़ी हुई है, अलग ही मेरे फॉर नो रीज़न मेरी कोई गलती नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बिगाड़ा यार उन लोगों का, फिर भी वो लोग आके मुझसे कभी बात नहीं करते। अरे तो वो तो इसलिए नहीं करते ना क्योंकि तुम ज्यादा प्यारी हो, तुम्हें ज्यादा टीआरपी मिल रही है, तुम क्यूट भी हो और तुम लड़ाई झगड़े में भी हो, हर जगह। इसीलिए लड़कियां ज्यादा जल्दी हो जाती हैं। उन दोनों को ये हो रहा है कि इसको सारे लड़के बातचीत भी करते हैं, इसे भाव भी मिल रहा है, सल्लू से भी भाव मिल रहा है, ये तो इसीलिए, और कोई रीजन नहीं है। तो सही है ना, तुम्हें भीड़ में क्यों जाना है। मुझे भी तो अच्छी लगती है चाहत। इतने लकी हो, आपको इतना अच्छा पति मिला है। आई बेचारी अंडरस्टैंड। ढूंढ रही है अब तक, 7 लोगों की क्वालिटीज दिखाई है उसने, अब मेरी फिर भी नहीं बताई। मतलब लायक ही नहीं हूँ भाई कहीं। नहीं। देखो खैर चाहत के लायक तो मैं हूँ भी नहीं, पर कहीं से कुछ तो होती है। तो मतलब तुम देख रहे हो, कहीं ना कहीं से घुसेड़ ही देता है रजत चाहत से रिलेटेड बातचीत, क्योंकि उसको भी पसंद है ना वो। अब देखो जब दो बंदों को आपस में अट्रैक्शन होता है ना, अट्रैक्शन, प्यार व्यार छोड़ दो, अभी सिर्फ अट्रैक्शन, तो वो जानबूझ के इधर उधर से ना बहाने ढूंढते हैं एक दूसरे से बात करने के। अब चाहत की और रजत की कहीं ना कहीं से बात हो भी जाती है, दंगे हो भी जाते हैं, फिर पैचअप भी हो ही जाता है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन होता है कि तुम दोनों आपस में साथ रह सकते हो भाई, क्योंकि तुम्हारा मन कर रहा है ना अंदर ही अंदर से। मैं जो हूँ सो हूँ। हाँ जी, बात कर रहे कैसे लग रहा हूँ? हो, मुझे बात करनी थी ना, इसलिए मैंने सोचा। भाई ये कितना प्यारा है भाई, ये मतलब ये मूवमेंट्स इनके इतने मस्त लग रहे हैं ना मेरे को, बिल्कुल जेन्युइन। आज तक बिग बॉस के अंदर ना, मतलब हर वक्त ना कुछ स्क्रिप्टेड ही लगा है मुझे, इनका नहीं लग रहा भाई स्क्रिप्टेड। भाई कितना मजा आ रहा है इन्हें देखे। वो लड़की यूं खड़ी हुई है जिससे पूरा दिन लड़ती रहती है, उसी के सामने खड़ी हुई है, मुझे आपसे बात करनी है। और वो भी बच्चों वैसे तो उल्टा सीधा बोलता रहता है उसको, चाहत को, और पूकी वाली हरकतें भी करनी है। अरे भाई मजेदार है यार। बोलो भाई, मुझे लग रहा है मेरे को बस 2-4 मिनट तो जैसे फ्री होता हूँ, 2-4 मिनट 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। होते ही मैं आपको ओके, रीच आउट no करता हूँ, आप problem। फ्री होगे तो करते हैं। तो देखना हंसते हुए जा रही है। ब्लशिंग दे, दोनों के दोनों खुश हैं हम लौटे। मेरे को एक ये इकलौती है जिससे मेरे को ये होता है कि अनप्रिडिक्टेबल। वैसे देख रहे हो तुम, मैं वही तो बोल रहा हूँ, यही तो साइंस हो गए हैं। इनकी जोड़ी बहुत प्यारी है भाई, बहुत प्यारी, कसम से। पहली बार दिल से मन कर रहा है कि शो खत्म होने के बाद इनका कोई गाना वाना आए, वरना सब स्क्रिप्टेड लगता है भाई सबका। भाई मजेदार है यार। और वो है भी तो कितनी प्यारी चाहत पांडे। अब समझ में आया मेरे को कि भैया बिग बॉस जैसे शो के अंदर बंदों के करियर कैसे बनते हैं। ये एक अननोन सी लड़की थी, मैं तो नहीं जानता इसको, शो के अंदर आई है, प्यारी लग रही है। अब मैं तो चाहूंगा ना कि इसको आगे भी शोज वगैरह मिले, तो मिलेंगे अब।
ऐसे साला करियर बनते हैं लोगों के बिग बॉस में। लेकिन आपने 3 दफा क्लैरिफाई किया। मेरे को इच्छा हुई 3 बार बोलनी, मेरे को तीनों बार काटा गया, 3 बार बोल दी भाई। यहाँ पे कुछ लोग 10-10, 20-20, 15 की बार बोलते हैं। 3 बार मैंने फिर छेड़ दिया मैंने उसको। कौन बोलते 10, 20, 15 भाई कुछ लोग होते हैं। मस्त है भाई, ये बहुत मस्त है भाई, सच बता रहा हूँ। और मैं बता रहा हूँ देखना, फाइनल तक यही जाएंगे, क्योंकि जो जेन्युइन रहेगा वो आगे तक जाएगा। रजत नहीं जा रहा शो से बाहर, ये नहीं जा रही चाहत शो से बाहर, और फाइनल में कहीं ना कहीं या तो फिर वो विवियन दिखेगा, क्योंकि विवियन भी अपने आप में एक हीरो सा ही है। तो ये टक्कर का मुकाबला हो जाएगा। मेरा भी कल्ट अलग है भाई, तू बाहर जाके तेरे को क्या है बताऊं। मतलब हमने मैच के टाइम देखा था, लड़कियां तेरे लिए पागल होने वाली हैं। तुम मेरे को लड़कियों के भाई साथ 3 अच्छा। अच्छा रजत जी, शादी पे बुलाना हम लोगों को, हम लोग जल्दी है। सब जल्दी है ना भाई। देखा, ये साला चीज हो गई खराब की शादी है भाई रजत की, नहीं तो चाहत के साथ बढ़िया चलता है यार, वही कहते हैं ना। और भाई वो नेचुरल बॉन्ड दिखता है भाई, डंके की चोट पे बोल तो रहा है रजत की बाहर शादी है, सब कुछ है, जो बाहर वाली है बहुत प्यार व्यार करता है उससे, लेकिन अंदर रजत का बढ़िया बॉन्ड बन रहा है चाहत के साथ। जो ऊपर वाले ने लिखा है भाई, उससे कौन ही बदल सकता है। अच्छा, बातें तो मैं ऐसी ऐसी करता हूँ बहन की आंख जैसे कि भैया मैं ही हूँ लव गुरु, है ना। हट। और मेरा पहला नाम रजत है, बहुत इम्पल्सिव है। रहेंगे। हाय ये बंदा बहुत सही है भाई, बस सच बता रहा हूँ, इसके अंदर सारे टैलेंट हैं सारे। ये बोलता इतना मस्त है ना भाई, मैं क्या बोलूं भाई, इतनी सारी वीडियोस बन चुकी हैं इसके ऊपर, इसकी सारी नेगेटिव साइड मैं बोल चुका हूँ। ये जो पुट्ठे काम कर रहा है, इसने जेल वेल चला गया, ऐसे बंदे को नेशनल टेलीविजन पे नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें भाई। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, इस बंदे के अंदर क्या बोलता है ये, बहुत बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत ही ब्राइट फ्यूचर हो जाएगा रजत, अगर साले सुधर जाएगा तो। नमस्ते रजत जी। फनी भी है। आपके सामने रखा है। अरे बड़ी मेहरबानी। ये वापस करनी है क्या यूज करके? आप इसे घर के अंदर नहीं लेकर जाएंगे? कछुए को यहाँ ले आइए। आहा, ये हुई ना बात। मैं भी ऐसी बार आई थी। टुडे इज मेकिंग एवरीवन हैप्पी। अब मेरा कछुआ इस घर में घूम पाएगा। कमेंट किया है किसी ने, अब तो रजत भी अच्छा लगने लगा। एग्जैक्टली यही तो गेम है सोशल मीडिया पर, यहाँ पर लोगों की इमेज क्लियर होती है, यूं भूल जाती है दुनिया जब पॉजिटिव पीआर होनी चालू होती है। किसी एक के भी बात में दम है, रोक के दिखाना। ऐसा कोई बाहर होता तो पहले एक थप्पड़ मारता, फिर सेंटेंस बोलता, फिर थप्पड़ मारता। और तू बोल, तेरे को भी बता दूंगा। भाई साहब, ये आदमी देख लो, ये सही चीज है इसकी, इसके अंदर इतनी जान है ना साले के, इसको पता है कोई भी भिड़ ले की फर्क पैंदा है, मार तो दूंगा ही। कोई भी बंदा लड़ने को तैयार होता, रजत कहता इसे मैं देख लूंगा, तुम सब पीछे हो जाए। विवियन है, करणवीर है, सबके सब सोच के बोलते कि काय को लड़ना है किसी में। ये आदमी सबसे पहले खड़ा होता, तू बोलने वाले तो बनो, मैं लड़ूंगा सबकी तरफ से, क्योंकि है ना भाई बाहुबली, खतरनाक आदमी है। और पसंदीदा औरत ने लफड़े में एंट्री ले ली। ओ भाई 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 दंगे छिड़ गए भाई। मुझे लग रहा है इस सीजन में ना हाथ पांव तो उठना चाहिए, लेकिन इसके अंदर साले के इतना दिमाग भी है कि मारेगा नहीं किसी को। वो उठा के गई थी गई थी एकदम से। कुछ खाने को दिया है रजत को, पिघलना नहीं है मतलब। थैंक यू रजत। मैं बोल तो रहा इन दोनों का कुछ बनेगा, बढ़िया बातचीत। ओ भाई दंगे 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 भाई। अच्छा। अरे शहजादे ने अंदर मेरे को एक लाइन बोली थी, बाहर एक फोन आएगा और तू सॉरी बोलेगा, शो खत्म हो जाएगा, तब सब एक बार ना अपडेटेड रहना, मैं उस कॉल का वेट करूंगा। और उसके बाद अभी तक बहुत कुछ नहीं हुआ था, इसके साथ हो जाएगा। भाई हद हो गई भाई, कह रहा यहाँ तो मैं बोलता रहा हूँ सबसे पंगे लेना सही है, सबको पता है शो है। ये बंदे के साथ कोई क्या ही भिड़े, उसने बोल दिया फ्लो फ्लो में एक कॉल आएगा तू सॉरी मांगे। अबे लड़ाई हो रही है तो बंदा तो कुछ भी बोलता है ना, ऐसे तो हम भी बोलते हैं। रजत ले लेता सीरियस, कहता रुक साले तेरे को मैं बताता हूँ। मेरे पे छेड़छाड़ का आरोप लगा रहे हैं यार। एक फोन आएगा, इसे पता नहीं है मैं हूँ किसके साथ, या बोल दूंगा डोलेगी एक एक की। अबे क्या वो ये कह रहा मैं हूँ किसके साथ, भाई इसने बोला कि इसको पता नहीं है कि मैं हूँ किसके साथ, यहाँ बोल दूंगा तो फट जाएगी सब।
भाई ऐसे किस बंदे के अंदर चला गया? छोटा दलाल कौन है? एल्विश तो चलो है, और छोटा दलाल कौन है? क्योंकि अगर बात है एल्विश की कि एल्विश मेरे पीछे, तो वो तो यार वो तो खुद क्रिएटर है एक, उसकी फैन फॉलोइंग है, लड़ाई झगड़े वाला आदमी थोड़ी है। मजा तो आता है इस शो को देखने में कभी कभार, अगर कंटेस्टेंट्स अच्छे हों। अब जैसे रजत ने इस बार माहौल तो जमा रखा है, वो चाहे सारा दंगे कर रहा हो, उसकी और चाहत की लव स्टोरी कितनी प्यारी लग रही है। और अभी तो मेरे ख्याल कोई 2 वाइल्ड कार्ड भी आए हैं, कशिश और दिग्विजय, ये दोनों मेरे ख्याल MTV वगैरह में थे। सही है, बट चलो देखे क्या हो रहा है। रजत ने फिर से किसी ना किसी को दफ लिया है, अविनाश के पीछे पड़ा हुआ भाई। कह रहा चूमने आ रहा है क्या? हे भगवान, मैं कुछ दिन के लिए गायब क्या हो जाऊं, ये लोग चालू ही कर देते हैं। मार कटाई हद हो गई है यार। देखो गुरुजी, आपका चेला खड़ा होता है आपके लिए। मैं यहाँ बैठा हूँ, तेरी फट गई, चूमने आ रहा है क्या? रजत का ना सिर्फ एक ही गेम प्लान चल रहा है कि उसकी इमेज बाहर बनी हुई है कि ये साला किससे डरता नहीं है, तो रजत उसी को पकड़ के बैठा हुआ है। और अभी ना वो बिग बॉस के अंदर, मेरे को तो ऐसा लग रहा है बिग बॉस शो के लिए तो वो कायदे से गेम खेल भी नहीं रहा है। बाहर ही एटीट्यूड ठीक है, घर के अंदर कर क्या रहा है तू? बस खड़ा होकर मारने लगता है, किसी को भी मारने लगता है यार, बगैर फालतू। किसी से कोई छींक दे, रजत का मूड खराब हो जा रहा है। तू छींका कैसे? रजत भाई क्या घर के अंदर ये रजत भाई की वही गलतियां हो रही है जो कटारिया ने और अनुराग ने की थी अपने बाबू भैया ने। बाबू भैया भी घर के अंदर आगे सिर्फ एल्विश जो बाहर है कि हाँ अपनी एल्विश आर्मी है, वो करके तभी बाहर हो गया था वो भी। और कटारे ने भी सेम गलती की थी, अपना एल्विश भाई है बाहर, सिर्फ एल्विश ही था जिसने बढ़िया गेम खेला, क्योंकि उसको तो इसका नाम लेना नहीं, वो तो खुद ही जो भी है, तो अंदर अच्छा खेल के गया। अब रजत क्या कर रहा है, इसको पता बाहर इसकी अच्छी खासी वो है, बंदे इसके सपोर्ट में, तो घर के अंदर किसी से भी बेतहाशा भिड़ता रहता है, पाड़ दूंगा, ये कर दूंगा। अब इरिटेटिंग लगने लगा यार। हम तो ऑडियंस है, ये सब थोड़ी देख रहे हैं, बाकी कंटेस्टेंट भी तो किसी के बाप भाई बेटे हैं। अब विवियन कितना बढ़िया अपने एक इमेज लेकर बैठा हुआ बड़ा आदमी, उसको ही बोले यार पाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, एक रिस्पेक्ट होती है। अरे कोई बात नहीं, पूछ लेते हैं। पे बोल रहे हो? अरे हाँ भाई, ये कितनी क्यूट है ये। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बट यार अच्छा ये कौन है? अबे भैंस, अपने अंदर के सिम को मार दिया। अगर ये अविनाश और एक लड़की और है, मैंने जब भी ये शो के अंदर अभी तक टिकी है, लेकिन ये दिखती नहीं है भाई। ये सिर्फ और सिर्फ वो होता है ना, ये तीनों मिलके बस बीचिंग से करते हुए मैंने कुछ क्लिप्स देखी थी भाई। अरे बताओ यार, वेल डिजर्विंग लड़की है तो, सुंदर भी है तो, बट दिख क्यों नहीं रही है फिर? ये लौंडे ऐसे दबा के वोट करेंगे, आप ही के लिए तो बैठते हैं हम। कर सकती है। वैसे तो देखो इस घर में बहुत लोगों की असिस्टेंट है, हम भी एक दूसरे के लिए वाइस वर्सा कर सकते हैं डेली बेसिस। एटलीस्ट पीछे मैं खंजर तो नहीं घोंपती हूँ। वो 2 लोग मिलके, अच्छा रजत और कशिश मिलके इसकी गेम बजा रहे हैं, जो है मुंह पे बस पीठ पीछे बिचिंग करती हूँ, खंजर। ओके मैं सही था, उसने भी सेम बात बोली, ये पीठ पीछे बिचिंग तो करती है। अबे सुंदरी, सोलो खेल लेना। इनसिक्योरिटी की बू आती है। ओह बहुत एक्सपेंसिव परफ्यूम है, अच्छी बात है अगर उसको। ओह माय गॉड, कमबैक्स। नहीं बोला किसी ने आपको ये क्या कर रहे हो? कैरेक्टर के बाहर आओ। मुझे जहाँ जब बाहर आना होगा मैं आ जाऊंगी, मेरी मर्जी। ठीक है, हूँ मैं मीन। अबे ये कैसी लड़ाई हो रही है 2 लड़कियों के बीच में? बाहर रजत बंदों को मार नहीं थक रहा। ये दोनों कमबैक खेल रहे हैं। गंदा परफ्यूम। ओह ओके, एटलीस्ट इट्स एक्सपेंसिव। ओह यू सो मीन। तेरी माँ की आँख। ओह खड़ी हो जा। ओह बैठ जा। तेरी माँ की सुंदरी, तेरी माँ की बंदरी। ये क्या हो रहा है? ये इतने प्यार से कैसे लड़ सकती हैं लड़कियां? तभी बोलते ना लड़कियां कितनी, ये 2 लड़कियां लड़ रही हैं, लेकिन लग नहीं रहा कि ये लड़ रही है। क्यों? क्योंकि ना अग्रेसिव है ना कुछ है, बस कमबैक्स दे रही है। इतने में तो 2 लौंडे एक दूसरे का सर पाड़ने को हो जाते हैं। तो देखना, शीशे में देख के बात कर रही है क्या? नहीं, शीशे में देखोगे तो खूबसूरती भाई ये कितनी अजीब सी है यार ये कशिश। पता नहीं क्यों, देखो मैं नहीं जानता इसे कौन है क्या है, लेकिन इस आर्गुमेंट के बाद से मुझे ना ये वैम्प वाली फीलिंग दे रही है, जिसे बोलते हैं ना वो घर तोड़वाने वाली लड़की नहीं होती एक, जो यार दरारें डालती है, जहां जाएगी कलेशी करेगी, इससे वो फीलिंग आ रही है। आप हो रहे हो ऐसा लग रहा है। हाँ ये देखना, मुंह भी टेढ़ा कर लिए। हालांकि यहाँ पर इसकी तारीफ करनी पड़ेगी कि वाइल्ड कार्ड एंट्री आई है और आते इसने गेम बजा दी घर में इतने लोगों की, और इतने अच्छे कमबैक्स भी दे रही है। लड़ाई में इसने जान ले लिया उस बेचारी क्यूटी आयशा की, लेकिन है तो चुड़ैल सी। आपने है क्या जो मैं भाई रो देगी। ओह सारे हंसा दिए भाई। से लेकर यहाँ तक सब कुछ बहुत अच्छा है। अरे एक और आया। किस को करोगे इग्नोर? बजता रहेगा तुम्हारे कानों में शोर। बात कर रहे हो ऑफ चोर, बना देंगे मार के मोर। बस मारी चल। अरे बिग बॉस का जो घर है ना रज्जो, उसके अंदर थोड़े कनेक्शन बना ले। मार तो तू वैसे भी नहीं सकता ना घर में किसी को, लेकिन इसके अंदर सब कुछ है। मैं बता रहा हूँ, ये अब एक बहुत बड़े टेलीविजन पर आ चुका था अपना रजत। आज था क्या, भी है ही बिग बॉस में। इसके अंदर पोटेंशियल इतना, और देखो स्टार्टिंग के दिनों में कितना प्यारा भी लग रहा था जब ये चाहत के साथ हंसी मजाक करता है। भाई पू की साइड भी तो दिखा दे। दबंग तो तू है ही, जहां पर मौका मिलेगा वहां मार दियो घर के बाहर। जो साले
कुछ भी बोल लेगा, पेल दियो। लेकिन घर के अंदर ही जने खड़े को धमकी दे रहा है बस। अरे हर किसी से लड़ना नहीं होता है, और एक रिस्पेक्ट वाले लाइन को तो क्रॉस कर। जब से विवियन से भिड़ा है ना, वो आदमी काम में ऊपर, हर चीज में ऊपर, रिस्पेक्ट दो थोड़ी। बट नहीं, अब कह रहा उंगली रे पाड़ दूंगा, ये कर दूंगा। अरे नहीं, हर जगह रज्जो नहीं। क्या कर रहा है ब्रो, तेरे भले के लिए कह रहा हूँ। तू क्योंकि क्यूटी है, मुझे पता है इसके अंदर पोटेंशियल है। चाहत के आते ही हो जाओगे ढेर। यहाँ पे पूरा जुगलबंदी चालू है भाई इन दोनों को टारगेट किया जा रहा है भाई। इस लौंडे के लिए तो इसने एक गलत बात बोली थी चाहत को, कि ये इतने टाइम से मेरे साथ शो में है, बट मैंने इसको कभी कॉफी के लिए नहीं पूछा, ये वो तो वो इसके मुंह से गलत निकली है। बट उसके बाद से इसको बेचारे को ऐसा लगता है कि इसके पीछे पड़ रखे हैं, क्योंकि हर किसी को लड़ना है यार। बिग बॉस के घर में ना हर किसी को किसी पंगे लेने हैं। ये घर ही ऐसा है, कोई ना कोई किसी ना किसी को तो दफता ही है कि साले इसको मारूंगा, उसको मारूंगा, किसको मारूं, किसको, ऐसे चलता है। अब इसको दफ रखा बेचारे को। बाकी ये सुंदरी पता नहीं कहाँ छुपी हुई थी। चुप कर करो समीकरण का प्रचार। आ गया बनवाने अपना अचार। ये कर लो तुम साड़ो, पहले मुशायरा कर लो यहाँ पे इसकी माँ। तुम ये कर लो पहले। बस यही लंबी लंबी बातें करते रहेंगे सरकार। क्या करे, कोशिश कर रहे हैं बहुत, फिर भी है बेकार। ओए भाई राइमिंग देख लो तुम। देख ये वाली पूकी साइड इसकी कितनी अच्छा, मैं बता रहा हूँ ये जीतता। रज्जो के अंदर पूरा पोटेंशियल है, ये वन साइडेड ले जाता शो को। बट ये अभी ना कुछ गलतियां और करेगा आगे। ये भिड़ जा रहा बगैर फालतू में यार। जबरदस्त लेवल है ये। मेरे को इनका ऐसा भूत उतार के बेचना है। ओए ये जीवन में बस एक्टिंग ही करेंगे। उस किरदार को लेके रोड पे नहीं, और रोड पे कर कहीं जाएंगे ना तो लोग इन्हें मेरे नाम से जाने। भाई ये कितनी गलत बात है। ये एक तरीके से गुंडा राज प्रमोट हो रहा है यार भाई, गुंडा राज प्रमोट हो रहा है। ये गलत को गलत नहीं बोलोगे ना तो आगे। भाई इंसान बड़ी चूतिया चीज है यार। जब कुछ गलत होता दिखता है ना तो उसके बारे में कभी कंडेम नहीं करते, समझ रहे हो तुम। और जब वो चीज खत्म हो जाती है ना, उसके बाद एकदम से आ जाते हैं मशाले लेकर, अरे यार इतना भी बुरा नहीं था, ठीक ही तो था। अब ये चीज का मैं तुम्हें एक प्योर एग्जांपल देता हूँ। हम लोगों ने कितना बदनाम किया सोन पापड़ी को। इतने सालों से मीम बने कि सोन पापड़ी हर कोई इधर उधर दे देता है ये वो। और सोन पापड़ी बुरी होती भी नहीं है, सोन पापड़ी टेस्टी होती है, हम सब इसको एक्सेप्ट भी करते हैं। पर उसके ऊपर इतने मीम बनाए और किसी ने ना सोशल मीडिया हो कहीं भी हो इस बात को ऐसा खंडन भी नहीं किया कि नहीं भाई सोन पापड़ी अच्छी तो होती है। नहीं, सबके सब बस उसी गंगा में हाथ धोई जा रहे हैं। अरे यार चूतिया होते सोन पापड़ी, अरे फुद्दू होते। और इस साल भाई किसी ने किसी को सोन पापड़ी का डब्बा नहीं दिया, इतनी बदनाम हो गई वो। और अब देखो किसी ने नहीं दिया, मिस भी सब ने किया सोन पापड़ी को। भाई मैंने खुद किया, भगवान कसम। एक डब्बा तो सोन पापड़ी का घर में चाहिए भाई, वो टेस्टी होती है। और अब सबके सब देखना धीरे धीरे दोबारा से मीम्स बनाना चालू कर देंगे, हम सब ने सोन पापड़ी को ऐसे ही बदनाम किया, वो तो अच्छी थी, ये थी वो थी। और अगले साल से 1-2 सालों में फिर से आने लगेगी सोन पापड़ी। वही गेम यहाँ होना है। अभी रजत को देख लो, धीरे धीरे उसने इतने कांड किए, बट सारे के सारे कांडों को भुलाकर बिग बॉस के अंदर ले आए। अभी सबके सब उसके फैन भी बन रहे हैं क्योंकि वो मजे दिला रहा है। अभी मजा तो आ रहा है सबको उसको देखने में, लेकिन वो धीरे धीरे अभी बदतमीजी कर रहा है, हर किसी को धमकी दे रहा है, बाहर मारूंगा पाड़ूंगा ये वो। बाहर आके सच में कांड करेगा भी। और जब सच में कुछ बड़ा कर देगा ना तब देखना हम ही सारे लोग, इसको तो पहले ही सजा मिल जानी चाहिए थी, देखा इसने एक मासूम के साथ ये कर दिया वो कर दिया। जब ये कुछ बड़ा कर देगा ना तब जाकर हम सब फिर से मशाले लेकर आ जाएंगे, काश इसको रोक देते। ऐसा ही होता है। आप घर में मैच फिक्सिंग करती रहती हो ना, तो चाहत के लिए बेस्ट लड़का कौन है इस घर में? सर मुझे लगता है चाहत को इसके ऊपर क्रश है। भाई ये मेरे को समझ में नहीं आता, ये चाहत के ऊपर क्या एलिगेशन को क्यों किस बेसिस पर लगते हैं। वो अविनाश जेल के अंदर से बोल रहा था कि इस लड़की के साथ मैंने शो किया इतने साल, बट मैंने इसको भाव नहीं दिया तो इसीलिए बुरा मान जाती है। अभी ये बोल रही है कि चाहत को इस पे क्रश है। बाकी बाहर वाले लोग नाम बिठा रहे हैं उसका रजत के साथ। अरे भैया ये नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। श्रुतिका को लगता है सर, श्रुतिका को कुछ भी लग सकता है। नहीं, मुझे भी ऐसा लगता है क्योंकि अब जब आपने उसकी फिजिकलिटी की तारीफ वो लौंडा खुश हो गया। करणवीर करे इसकी बहन, लौंडे खुश तो हो जाते हैं हरामी छोटी छोटी चीजों पे। सब मैंने बोला यहाँ सब मेरे भाई है। मतलब सब में कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटी। लड़कों का दिमाग खराब हो जाता है भाई बोले करण करे भाई क्यों, इनको भाई नहीं बनना हमें। मैं सारे के सारे मर्द जात की तरफ से बोलना चाह रहा, मैं भाई भगवान बनाकर भेजेगा किसी का तो चलेगा, कजन सिस्टर्स सब चले। ऐसे यार दोस्ती को भाई का नाम मत दो यार। निकल रहा है मुझे बोल के, देख खुद ही निकल रहा है। बोल बैठो एक मिनट, गलत चाहत का जब मैं ब्लेम ही नहीं कर और आपने कोई चीज असल में कर ली, आप बोलते हैं पैर दिखा के बायो कर रहा था। ठीक है बैठ जाओ। नहीं मुझे अभी मुझे उपमा खाना है। पूरा सुन के मुझे उपमा खाना है। अगर और मेरे मुंह से कुछ अगेंस्ट सुन के वो गलत था रजत।
ये तभी तो मजा आ रहा था। अब ये सब नहीं दिखा रहे मुझे, इनके ऊपर एक प्रॉपर मैं सोच रहा हूँ अगला वीडियो लेकर आऊँ दोबारा से चाहत पांडे और रजत का डुओ पार्ट 2।